नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि आसमान के सितारे, हमारे ग्रह, नक्षत्र, शेयर बाजार के भविष्य के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प ज्योतिषीय विश्लेषण को देखने वाले हैं जो अप्रैल 2026 में बाजार में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की तरफ इशारा कर रहा है। एक बहुत ही साहसिक ज्योतिषी विश्लेषण ये बता रहा है कि निफ्टी एक बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि इस भविष्यवाणी पर आखिर कितना भरोसा किया जाए। तो चलिए जरा इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विश्लेषण सिर्फ गिरावट की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि इसी गिरावट में, इसी गिरावट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक सुनहरा मौका छिपा हो सकता है। तो ठीक है, अब सीधे आते हैं उस बड़ी भविष्यवाणी पर और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो आने वाले कुछ हफ्तों के लिए बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। तो ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से 13 से 17 अप्रैल 2026 ये वो समय है जो बाजार के लिए बहुत ज्यादा नाजुक होने वाला है। मतलब इन तारीखों को तो कैलेंडर में मार्क कर ही लेना चाहिए। तो इस विश्लेषण के मुताबिक गिरावट का जो पहला टारगेट है वो है निफ्टी के लिए 21,500 का लेवल। ये एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट लेवल है जिस पर सबकी नजरें टिकी होनी चाहिए। और अगर गिरावट यही नहीं रुकी और ये सिलसिला जारी रहा तो 21,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस चौंकाने वाली भविष्यवाणी के पीछे का आधार क्या है। चलिए समझते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि आखिर ये भविष्यवाणी किस आधार पर की गई है। इसका पूरा कनेक्शन युति की एक गहरी समझ से जुड़ा है, और ये वो युति नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग जब युति सुनते हैं तो क्या समझते हैं? यही ना कि दो ग्रह एक ही राशि में आ गए हैं। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो बस आधा सच है। देखिए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो एक और बहुत जरूरी चीज की बात करते हैं जिसे कहते हैं सर अंतर, या अंग्रेजी में लैटिट्यूड। ये ग्रहों की असली 3D पोजीशन को बताता है। मतलब इससे हमें पूरी तस्वीर एकदम साफ दिखती है। तो मतलब ये हुआ कि एक असली और कह सकते हैं बहुत पावरफुल युति तब बनती है जब ग्रहों का सिर्फ लॉन्गिट्यूड ही नहीं बल्कि लैटिट्यूड भी एक हो। और ये जो घटना है ना, ये बहुत बहुत दुर्लभ होती है और इसका असर भी उतना ही मजबूत होता है। और हाँ, ये कोई नई थ्योरी नहीं है। इसका जिक्र हमें बृहत संहिता जैसे हजारों साल पुराने ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है, जहां ये साफ साफ लिखा है कि असली युति के लिए सर अंतर का बराबर होना कितना जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि अप्रैल 2026 में आखिर ऐसा क्या होने वाला है ग्रहों के साथ जो इतनी बड़ी भविष्यवाणी का कारण बन रहा है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, 13 से 17 अप्रैल के बीच क्या होगा। चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रह लगभग एक ही समय पर अपना लैटिट्यूड बदलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ संक्रांति और क्रांति साम्य जैसी दूसरी बड़ी ज्योतिषी घटनाएं भी उसी वक्त हो रही होंगी, जो सब मिलकर इसे एक बहुत ही खास संयोग बना देती हैं। ज्योतिष के जानकारों के हिसाब से ये घटना इतनी दुर्लभ है, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, कि इसका बाजार पर गहरा असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका फायदा कैसे उठाया जाए। यहाँ पर बाजार में दो तरह के लोगों के लिए दो अलग अलग रणनीतियां निकलकर सामने आती हैं। देखिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये गिरावट शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने का एक मौका बन सकती है, और वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए तो ये एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। मतलब कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के शेयर्स और ETF खरीदने का एक सुनहरा मौका। और आखिर में बात आकर रुकती है नजरिए पर। हमारा नजरिया ही तय करेगा कि हम इस स्थिति को कैसे देखते हैं। क्या इसे एक डर की तरह देखा जाएगा या फिर एक अवसर की तरह। महान निवेशक वॉरेन बफे का सिद्धांत याद आता है, जब दुनिया डरी हुई हो तो लालची बनो, और जब दुनिया लालची हो तो डरपोक बनो। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में डर का माहौल ही अक्सर सबसे बड़े मौके लेकर आता है। और अगर ये ज्योतिषीय विश्लेषण सही है तो अप्रैल 2026 एक वैसा ही समय हो सकता है। तो देखिए, ये विश्लेषण एक संभावित तस्वीर हमारे सामने रखता है, लेकिन हाँ, आखिरी फैसला हमेशा अपनी सूझबूझ, अपनी रिसर्च और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर ही लेना चाहिए। असली सवाल तो यही है, इस बाजार में डर को चुना जाएगा या अवसर को।